हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। देखो, आप नए हो पुराने हो, ये वीडियो जरूर देखना। मैं ना आज आपको बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बीच में एक बॉर्डर बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। अगर हम उस लेवल के नीचे चले गए तो फिर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना बीटीसी के लिए। और अगर हम उस लेवल के अबव सस्टेन कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा सीन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर मैं आपको एरिया मार्क करके बता दूंगा, क्योंकि देखो यार, मैं जो चीज़ बताता हूँ वो लाइव बताता हूँ, ठीक है। कल भी हमने आपको पता है लाइव ट्रेड आपको करवाई थी कि 16 घंटे पहले आप देख सकते हो, और वहां पर हमने एक चीज डिस्कस की थी अबाउट यूएसडीटी डोमिनेंस। आप ये चेक करो सर एक बार, हमने यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में क्या कहा था। एक आउट कर दिया है, तो ये खतरे की घंटी है। समझ आ रही है तुम लोग को यूएसडीटी डोमिनेंस? कल मैंने बैठ के लाइव में समझाया था कि भाई ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया, और जब ये बाउंस करती है ना तो हमारे पास ऑल्ट्स का जो है ना वो जनाजा निकल आता है, ठीक है। और खास करके बीटीसी भी उसके बाद जो है वो गिरता है। और कल यहाँ से आप देखो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे जो उसने बाउंस लिया है, और आज आप बीटीसी की कंडीशन देखो। इसके बावजूद भी मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दे दी भाई कि आर क्यू बाय कर लो, ठीक है। और ये इसके रीजन है, प्रॉपर हम लिख के देते हैं। देखो प्रॉपर रीजन के साथ हम बताते हैं कि चीज एसएल वगैरह सब देते हैं, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं यहाँ से लॉन्ग कर लेना वरना ये कर लेना वरना ये कर लेना, नहीं। प्रॉपर रीजन लिख के दिया। ओवरऑल मार्केट की कंडीशन आप जाकर देखो, और फिर आप जाकर आर क्यू को देखो कि उसने हमारी ऑल टिपीज रात को ही हिट कर दी। आप देखो यहाँ से वो निकला है, और उसने जो रैली दी है यहाँ से 10% की, उसने हमारी 1150 तक के सारे टारगेट्स हिट कर दिए। इस तरह की मार्केट के अंदर भी बैठ के हम आपको लाइव ट्रेड करवा रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आप कर लो, आपका ही फायदा। इसमें कंटिन्यूसली 6 दिन से लाइव ट्रेड दे रहा हूँ, सारे की सारी हिट हो रही है। और ये भी नहीं कि हम फ्यूचर्स कराते हैं, हम स्पॉट में ट्रेड कराते हैं। तो आप ये सब कर लो यार, आपके भले के लिए कि मार्केट इस तरीके से, फिर भी हम लाइव ट्रेड आपको करवा रहे हैं। अच्छा, अब देखो मार्केट का क्या सिनेरियो है, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट कर रही है। आपको याद होगा जब हमारे पास इस रीजन में मार्केट डंप कर रहा था, ठीक है, 1 को, तब यहाँ पे एक न्यूज़ थी फरवरी में कि यहाँ पर ट्रंप जो है वो टैरिफ्स लगेगा। टैरिफ्स मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ मंगवानी है चाइना से, जैसे सपोज करो यहाँ पर मुझे एक मोबाइल पड़ रहा है 5 लाख रुपए का, लेकिन वही चाइना से मुझे मिल जाता है 3.5 लाख रुपए का। तो अगर मुझे कोई चीज़ मंगवानी है तो अब मुझे वो 3.5 लाख की नहीं पड़ेगी, बल्कि अब मुझे उस चीज़ के ऊपर जो मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ, मुझे उस पर 25 से 30% टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाएगी। तो उससे बेहतर है फिर मैं यहीं से खरीद लूँ, ठीक है, जब मुझे इतना महंगा बाहर से खरीदना है। तो हुआ ये कि जो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज थी, या जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो चाइना मैक्सिको वगैरह से चीज़ें इंपोर्ट करते थे यूएस में, ताकि उनको सस्ते दामों में पड़ती थी, तो उन चीज़ों के ऊपर ट्रंप ने टैक्स लगा दिया है। तो इस वजह से क्या होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा। और मार्केट, खास करके यार ये न्यूज़ सही बताऊं, गोल्ड के लिए बहुत अच्छी है और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरी है। क्रिप्टो का इससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो बनाया एंटी इन्फ्लेशन के लिए था। बट टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले बिटकॉइन का प्रोग्राम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो फॉर दैट रीजन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। अदरवाइज क्रिप्टो की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ है जो कि इंपैक्ट कर रही है, दैट इज सोलाना। सोलाना के साथ हमें सबको पता है कि क्या चल रहा है। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर स्कैम्स करना इतना ज़्यादा आसान हो गया कि इवन के कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स बैठ के स्कैम कर रहे हैं। लिब्रा टोकन बना के अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर ने स्कैम कर दिया लोगों के साथ, 4 4 बिलियन डॉलर तक ऑलमोस्ट। फिर ट्रंप ने स्कैम कर दिया लोग, यार स्कैम ही कहूंगा मैं उसको, ठीक है, भले बाउंस हुआ, वो 90% डाउन है। मिलानिया उसकी बीवी ने स्कैम कर दिया। तो ये सारी चीजें, और वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट में बताऊं, जब तक ये पावर में नहीं थे ना, उससे पहले क्रिप्टो ज्यादा बेहतर थी। एटलीस्ट ऑल्ट में मोमेंटम होता था, इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती थी जितनी ज्यादा ट्रंप फैमिली बाकी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर रही है, और उसको भी कंट्रोल ट्रंप ही कर रहा है, आप सबको पता है। तो ये सारे मार्केट के ओवरऑल सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा बिहेव कर रही है। अब एक चीज अगर हम टेक्निकली देखेंगे, कल एक चीज हमने डिस्कस की थी कि यार ये बॉर्डर है हमारे पास, अगर ये ब्रेकआउट कर देती ना मार्केट, इसके बिलो चली जाती है, तो फिर आप सीधा सीधा 91 टू 89 के टारगेट एक्सपेक्ट कर लो। क्योंकि कल हम इसी एरिया को बैठ के जोर कर रहे थे कि यार ये एरिया जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर हम क्लोज कर गए तो यहाँ पे मार्केट का प्रोग्राम बढ़ जाना है। जो कि मैंने क्लियरली अल्फाजों में कहा था, जो लाइव स्ट्रीम में कल बातें कही थी, जो कल लाइव स्ट्रीम में थे, वो यहाँ पे बैठ के अग्री करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी होल्डिंग्स के अंदर स्टक हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए मुबशिर भाई, हम तो यहाँ पर क्या करें, आप बताओ ना आप। क्योंकि मार्केट में आपने कुछ चीज़ें भी हमें बाय करवाई, जैसे आपने हमें इथेरियम बाय करवाया, आपने हमें रेंडर, नियर, और का पीएचबी जैसे कॉइन्स बाय करवाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, कोई सोल्यूशन तो दो हमें, आप तो कुछ बता नहीं रहे। तो देखो हम सब बता रहे हैं। देखो मार्केट में जब भी विक्स लगी है ना, मार्केट में विक्स हमेशा फिल आउट हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ विक लगी, फिल होती है, मतलब मार्केट उसको कवर करने के लिए आती ही आती है, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से हर बुल मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन आती है, बड़ी करेक्शन, ठीक है। मैं तुम्हें इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे वीकली चार्ट में अगर हम चलते हैं पहले की तरफ, राइट, यहाँ पर, तब मार्केट को आप, ये जो अभी की मूव है ना, मुझे ये इस मूव की याद दिला रही है। जो अभी की मार्केट की जो ओवरऑल मूव है ना, ये वाली, ठीक है, आप इसका कंपैरिजन करो इससे, इस वाले मूव से। ये एग्जैक्टली उस तरीके की मूव है मार्केट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके बाद मार्केट ने एक बड़ा डंप लिया था, और मार्केट के अंदर बड़ी करेक्शंस आती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि बीटीसी ने अपने टॉप से ऑलमोस्ट 53% की करेक्शन ली थी, इसके बाद वापस मार्केट चली गई थी 2 महीने बाद ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम वो करेक्शन देखेंगे तो मार्केट का प्रोग्राम बढ़ सकता है, ठीक है, सेम उसी तरीके की, जो कि यहाँ पे 32 से 40% तक की अगर करेक्शन बनेगी तो इट कैन बी $75,000। नाउ
क्या हमें करना है यहाँ पर, हमें नज़र रखनी है आज की शाम की यूएस मार्केट जो हमारे पास ओपन होगा वो किस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल मार्केट के क्या सिनेरियोज आते हैं। लास्ट सपोर्ट मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को चार्ट्स में, ऑन चार्ट जो हमारे पास बिल्कुल आखिरी सपोर्ट टीए के अकॉर्डिंग बनती है, दैट इज $85,000। अगर ये रीजन होल्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं डीसी अभी रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमने इथेरियम को 2250 पे डीसीए किया था, ठीक है। लास्ट जब डंप आया था हमने वहाँ पे ईथ को 2250 पे डीसीए किया था, और काफ़ी ओल्ड कॉइन्स को, रेंडर को हमने 3.5 पे ही बाई किया था, तो अभी वो 3.5 पे वापस आ गया है। हमने सोलाना को जहाँ उठाया था, सोलाना तो चलो हमने अभी तक कॉल नहीं दिया कि इसको बाय करो या नहीं, बट जब हमने नियर उठाया तो वापस से वहीं आके गिर गया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमने लास्ट टाइम डीसीए किया था, तो अभी फिलहाल रुक जाओ क्योंकि मार्केट में कैश रखो, क्योंकि अगर मजीद डंप आता है, अगर बीटीसी 75 की तरफ जाते हैं तो ऑल्ट्स का प्रोग्राम बढ़ेगा। इथेरियम इवन यू कैन सी 1950 यहाँ तक भी आ सकता है, तो वहाँ उठाना। देखो मार्केट के अंदर एक काइंड ऑफ हैवी मैनिपुलेशन अगर आप कहो तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे जब एकदम से फ्लैट क्रैश आया था ईथ में, तो उसके बाद मार्केट ने अचानक से बाउंस नहीं लिया था, बल्कि मार्केट ने एक हमारे पास बाउंस होने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से वापस इस विक को फिल किया था। तो आप इस तरीके से समझ लो कि बाउंस होने के बाद मार्केट वापस इस विक को फिल कर रही है, राइट। और इसके बावजूद भी हमारे पास मार्केट के अंदर एक हैवी कंसोलिडेशन जो थी वो हुई थी, लाइक ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये तकरीबन काफ़ी लंबी जो थी वो एक्यूमुलेशन जो थी वो हुई थी। तो सेम सिनेरियो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके अगर चलते हो तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। अब टैक्स का इंप्लीमेंट 4 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्केट में तब भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी यहाँ पर। अब मार्केट देखो यार, बुल मार्केट मैं कहूँगा कि चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के लिए चल रही है और कुछ कॉइन्स के लिए चल रही है, अदरवाइज कॉइन्स में इतना खास मोमेंटम नहीं आ रहा। हाँ, कॉइन्स रैली दे रहे हैं 3 मंथ्स की बेसिस पे, मतलब क्वार्टरली रैली दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ईथ ने क्वार्टरली रैली दी, इससे 3 महीने पहले एक रैली दी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल में हम 3 महीने के बाद वापस एक रैली देख सकते हैं। तो उस रैली के लिए आप लोग डीसीए करो अपनी पोजीशंस को और उनसे निकल जाओ। अब मैंने आप सबसे एक चीज़ बताई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर बेयर और बुल मार्केट के बीच में हम एक बॉर्डर बनाएगा। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है इस टाइम पे, ठीक है, हर कोई 200 एमए को देख रहा है, बट द थिंग टू वॉच इस 50 एमए जो कि मार्केट के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करता है। और लास्ट टाइम भी जब बेयर मार्केट आया था हमने इसी को देखकर प्रिडिक्ट किया था, और बुल मार्केट भी हमने इसी को देखकर प्रिडिक्ट किया था। अब ये है हमारे पास 50 मूविंग एवरेज। अब आप इसको जरा गौर से देखो, पिछले चार्ट में हमने इसके अबव क्लोज किया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने लिटरली इसको फ्लिप करने के बाद ही बुल मार्केट स्टार्ट कर दी, और जब बीटीसी ने अपना एक बड़ा करेक्शन लिया था तब इसी को सपोर्ट बनाया था। देख रहे हो इसी रीजन को किस तरीके से सपोर्ट बनाया था, इस रीजन को किस तरीके से सपोर्ट बनाया था। और जब हम इसके ऊपर होते हैं हम बुल मार्केट में होते हैं, जब हम इसके नीचे चला जाते हैं हम ऑफिशियली बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं। और क्या हुआ था, जब हमारे पास चाइना ने रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया था, तब यहाँ पर ये इसको ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आई, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट लंबे टाइम के लिए बेयर मार्केट में चले गई। ये सारे आप मानते हो कि 44 के का ब्रेकआउट के बाद हम एक लंबी बेयर मार्केट में चले गए थे, जिसमें बीटीसी $15,000 के ऊपर आ गया था, जो कि 2022 मतलब यहीं से स्टार्ट हो गई थी, 2021 27 दिसंबर से, जो जाके एंड हुई 20 फरवरी, मतलब 2-2.5 साल तक की बेयर मार्केट हमारे पास चली। फिर हमने जैसे ही 50 एमए को ब्रेकआउट किया, आप देखो हमने मार्केट के अच्छे दिन देखना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, बाउंस अगेन। ट्रम्प के आने से पहले मार्केट ने इसकी जो है वो 50 एमए की रिट्रेसमेंट ली, मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके से सॉलिड सपोर्ट की तरफ वर्क कर रही हो मार्केट बाउंस। अभी का ये सिनेरियो है, अभी के लिए हम इसके अबव है, और हमने क्या किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये वाला जो एंगल है बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मार्केट के लिए जिस तरह यहाँ पर एक सपोर्ट थी 48 के टू 45 के, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट अपने 50 एमए को टच करने आई, और यहाँ पर थोड़ा सा हैवी कंसोलिडेट किया मार्केट ने, राइट, हैवी कंसोलिडेट किया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया, और यहाँ से हमने अगेन न्यू ऑल टाइम हाई हिट होते हुए देखा, जब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लोग लिटरली सब चीजें लॉस में बेचना शुरू हो गए, तो बिल्कुल तबाह बर्बाद लोग रोड पर आ गए थे। तब वहां से मार्केट के अंदर ऐसा बाउंस आया कि ऑल्ट वॉल्ट सब ऐसा फटके निकले कि सब लोग देखते रह गए, और फिर जब मार्केट में फोमो स्टार्ट हुआ तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, राइट। तो अभी हमने बिल्कुल इसी तरीके का एक सपोर्ट यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेन हुआ है, और इस वक्त अगर ये ब्रेकआउट होता है 85 के, तो फिर हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे पास ये 50 एमए का जो है वो टच हमें देखने को मिल सकता है। और 50 एमए का टच और पिछली जो टॉप की रैली का सपोर्ट है वो बोथ आर एट द सेम पॉइंट, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी, जिसके अबव अगर हम लोग होल्ड करते हैं, जिसके अबव अगर हम लोग बाउंस दे देते हैं, तो हम लोग सिक्योर हो जाएंगे बेयर मार्केट से। बट अगर हमने इसके बिलो क्लोज कर लिया गलती से भी, तो फिर हम एक बेयर मार्केट की तरफ जो है वो अपनी मूव को जो अप्रोच कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि मोशी भाई हमने ऐसे कॉइन्स बाय किए हुए जैसे कि ईथ, लिंक, नियर, तो देखो जो मैंने आपको ब्लू चिप कॉइन्स इसीलिए बाय करवाए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये रिकवरी दे देते हैं। अगर ईथ बेयर मार्केट में 900 पर आ गया था ना, तो इसने वापस रिकवरी दे दी, तो ईथ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिकवरी दे देगा, और इसकी दबाकर बाइंग चल रही है, जो कि हर इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रही है, हर प्रेसिडेंट इसको बाय कर रहा है, तो ईथ से हम आइडिया जो है वो लगा सकते हैं, राइट।
फिर यहाँ पर अच्छा 50 एम बाकी चार्ट्स के अंदर सही तरीके से वर्क नहीं करती है, सिर्फ बीटीसी के अंदर ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। जब से मैं इसको देख रहा हूँ बहुत एक्यूरेटली 100% एक्यूरेटली वर्क कर रही है ये, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ बीटीसी के चार्ट में सही से वर्क कर रही है। आप इथेरियम की बात करो, फिर आप नियर की बात करो, आप लिंक की बात करो, ये सारे वो कॉइन्स हैं जो कि रिकवरी दे देंगे। रेंडर भी ऐसा ही है, बेयर मार्केट में गिरा था बट रिकवरी दे दी, ठीक है, आ गया उसी पॉइंट पे वापस, ठीक है। सोलाना भी वैसा ही है, इतना गिरा लेकिन रिकवरी दे दी। अगर आप सोलाना की चेन की कॉइन्स होल्ड करो जैसे ओर का रेडियम, वो भी सारे ऐसे ही है, मतलब गिरे थे तो रैली दे दी। तो जो मैंने चीज़ आपको एक्यूमुलेट करवाई है, इवन पीएचबीबी, ये सारे बहुत हाई नैरेटिव वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अगर डाउन है तो सिर्फ मार्केट की इस मोमेंटम की वजह से डाउन है। अदरवाइज ये सारे कॉइन्स का फंडामेंटल्स, इनकी टीम जाकर देखो, इनके ऊपर बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इनकी हर चीज़ स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता कि हम इनको बुरा कहें, क्योंकि कॉइन्स सारे काफ़ी अच्छे हैं। तो बस ये सिनेरियो। अदरवाइज अगर आपको इस कंडीशन में भी ट्रेड करना है तो भाई आपका भाई करवाता है। आप आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइव सेशंस को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, जब हम लाइव आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो आप आओ, लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं बैठ के लाइव ट्रेडिंग से पैसा, तो तुम भी बना सकते हो, ठीक है। सो यू गाइस मस्ट नीड टू ज्वाइन और सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।